जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। जबकि तमाम दुनिया के अंदर इस समय कितना हाहाकार है, कितनी तबाही है, लोग कितने निराश और उदास हैं और कितनी तकलीफों से होकर के गुजर रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, तमाम परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और भला है। आप सबको जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलें। परमेश्वर का सेवक सुलेमान एक बहुत खूबसूरत बात लिखता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 10 पद में कहता है कि यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। और लिखा है कि धर्मी उसमें भागकर सब विपत्तियों से बच जाते हैं। हालेलुया। आज विपत्ति का तो ही समय है, आज तो मुसीबत का समय है, आज तो तकलीफें हैं, संकट है, महामारी है, बीमारी है और तमाम दुनिया के अंदर लोग परेशान और निराश हैं। परमेश्वर के सेवक ने पहले ही बता दिया था कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक नाम हमारे पास है। हमारे पास एक जीवित और महान परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, जिसमें धर्मी लोग दौड़ करके और भाग करके छिप जाते हैं। आज मैं आपको याद दिलाना मांगता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से धर्मी ठहरते हैं, हमको और आपको सिर्फ ऐसे धर्मी बने नहीं रहना है, बल्कि हमको दौड़ करके भाग करके उस दृढ़ गढ़ में, उस टावर के अंदर दौड़ के चढ़ जाना है और जा करके सब दुर्घटनाओं से बच जाना है और सुरक्षित रहना है। हमारी इस सुरक्षा के लिए हमें वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सेवक पौलुस को पता था कि अंत के दिनों में बड़े कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में बड़ी तकलीफें होंगी, बड़ी मुसीबत होगी, लोग का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा होता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर के सेवक ने अपने प्रिय पुत्र या अपने प्रिय सेवक तीमुथियुस को एक व्यक्तिगत सलाह दिया है, एक पर्सनल एडवाइस किया है। और वह सलाह, हालांकि उस दिन उसने लिखा है पौलुस ने तीमुथियुस को यह सलाह दी, पर आज उस सलाह को हमें मानना जरूरी है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। आज बहुत सारी चीजों से हमें भागने की जरूरत है। और वचन कह रहा है और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आज हमें संसार की चीजों से भागकर परमेश्वर की तरफ जाना है, जहां पर ये सब चीजें विद्यमान है, जहां पर धर्म है, भक्ति है, विश्वास है, प्रेम है, धीरज और नम्रता है। इसका पीछा करना है, यानी एक तरफ से भागना है और दूसरी तरफ एक लक्ष्य है, उसका पीछा करना है। और इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति परमेश्वर में होती है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का नाम एक दृढ़ कोट है, जिसमें लोग भागकर, धर्मी लोग दौड़ करके जाते हैं और छिप जाते हैं। क्या आज आप छिपना नहीं पसंद करेंगे? क्या आप बचना पसंद नहीं करेंगे? क्या आप सुरक्षित नहीं रहना चाहेंगे? आइए हम उस नाम में जाएं, छिप जाएं और सुरक्षित रहें। कुछ चीजें जो मेरे दिल पर आज की इस संदेश के जरिए मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह जवान हुए, जब उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई, तब उन्होंने यूहन्ना से जाकर के बपतिस्मा लिया। और बाइबल बताती है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर अपना कदम बाहर किया, आसमान उनके लिए खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उंडेला गया। और स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अरे वाह, प्रभु यीशु मसीह, अभी तक तो आपने कोई काम नहीं किया, अभी तो महज आप अपने घर में थे, अपने माता पिता के साथ थे, अपने भाई बहनों के साथ थे, शायद अभी तक आपने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाया। आपके बारे में तो सिर्फ इतना पता चलता है कि जब आप पर्व में गए थे तो एक दिन आपने यशायाह नबी की किताब को निकालकर अपने विषय में पढ़ा था, उसके बाद ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ, जरूर इतना पता चला था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता से और लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है। आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस।
उसके बाद शांति बनी रही, और आज बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। खैर ये बात खत्म हो गई। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के चलाए जंगल में गए, 40 दिन उपवास किए, शैतान उनकी परीक्षा लेता गया। प्रभु यीशु मसीह हर एक परीक्षा के ऊपर जीवंत होते गए। उन्होंने अपने सेवकाई की शुरुआत की। उन्होंने 12 चेलों को नियुक्त किया, 70 लोगों का अभिषेक किया कि वो जाकर के दुष्ट आत्माओं को निकाले, राज्य का प्रचार करें। और अपने तमाम चेलों के बीच में उन्होंने 3 खास चेलों का चुनाव किया, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उनको लेकर के रूपांतरण के पर्वत पर गए, जहां पर मूसा और एलिया दिखाई दिए। उस समय भी जब लोगों ने डिजायर की, या चेलों ने डिजायर की कि हम 3 तंबू बनाए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और यीशु के लिए, उस समय भी स्वर्ग खुल गया और आसमान से एक आवाज आई प्रभु यीशु मसीह के लिए। मालूम वो क्या थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। पहली बार भी आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। रूपांतरण के पर्वत पर भी आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, सुनो। हाँ, इसके कुछ दिनों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का वो समय नजदीक आ रहा था कि उनको सलीब की मौत होती, जब वो कब्र के अंदर जाते, उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और कहा, देखो मैं ज्यादा बात नहीं करना मांगता, क्योंकि देखो संसार का हाकिम आता है, इस संसार का नाश करने वाला आता है, इस संसार का सरदार आता है। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत दिलेरी से कहा, उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, उसका मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ दुश्मन का है ही नहीं है जो मेरे अंदर पाया जाए। वाह, हालेलुया। कुछ भी नहीं, मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं। आज किसी भी परिस्थिति में दुश्मन मुझे इस परिस्थिति में मार नहीं सकता, मेरा नुकसान नहीं कर सकता, मुझे समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो उसके अंदर, मेरे अंदर उसका कुछ है ही नहीं। एक दिन पौलुस ने अपने पुत्र तीमुथियुस को एक और सलाह दी थी, एक और निर्देश दिया था, और उसने बताया था, जब कोई योद्धा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना चाहता है, या लड़ाई पे जाता अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, तब लिखा है कि वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यदि कोई योद्धा अपने भर्ती करने वाले को खुश करना चाहता है, तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आज प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर निकले थे, उस समय भी उन्होंने अपने आप को संसार के कामों में फंसाया नहीं था। इसीलिए तो उनके लिए आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। रूपांतरण के पर्वत तक भी इतनी सेवकाई करने के बावजूद भी, इतने टेम्पटेशन से होकर गुजरने के बावजूद भी, आज भी इनके लिए आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को संसार में फंसाया नहीं था। और आज भी जब दुश्मन इनको घात करने के लिए आ रहा है, तो कह रहा है कि दुश्मन का मेरे अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर करके रखा है। मेरा भर्ती करने वाला मुझसे खुश है। और आपको बताना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, शैतान यहूदा में समाया। यहूदा ने यीशु मसीह को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह को सलीब की मौत दी गई, वो कब्र के अंदर रहे। और खुशी की बात यह है कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, क्योंकि दुश्मन का यीशु मसीह के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया था। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको कब्र नहीं रख सकती। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको मृत्यु हरा नहीं सकता। ये मेरा प्रिय पुत्र है, दुश्मन इसको हलाक नहीं कर सकता। ये मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। और खुशी की बात यह है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। दोस्तों, प्रभु हमको सिर्फ इतना सिखाना मांगते हैं कि हम और आप भी अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करके रखें, उसको खुश करके रखें, वो हमसे खुश रहे। और जब वो हमसे खुश रहेगा तो हम किसी भी वक्त दौड़ करके, भाग करके और जा करके उसमें छिप सकते हैं, और हम सब दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ऐसे भी जब हमको और आपको कभी कोई तकलीफ होती है, कोई मुसीबत होती है, हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो आप देखिएगा स्वाभाविक तौर से हम और आप भी किसी अपने ऐसे पड़ोसी के घर थोड़ी जाते हैं जिससे हमारी लड़ाई चल रही हो, या हम किसी अपने ऐसे रिश्तेदार के घर भी नहीं जाते जिससे हमारा कोई रिश्ता खराब हो। बोलते भैया नहीं, वो मौसी के घर नहीं जाएंगे, हमारी तो उनकी पिछले बार बुआ की बेटी की शादी में लड़ाई हो गई थी, हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं है, हमें जाने में भी डर लगता है। हमको पता है जब हम जाएंगे तो बोलेंगे, देखा
मतलब के समय आ गए। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम और आप गुनाह में और पाप में जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे सामने समस्याएं होती हैं, महामारी होती है, आर्थिक तंगी होती है, समस्याओं से, बीमारियों, क्लेशों से हम होकर गुजरते हैं, हमको पता है कि परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, हमको पता है वहां पर जाएंगे तो बच जाएंगे, हमको पता है वहां पर जाएंगे तो छिप जाएंगे और सब विपत्तियों से बच जाएंगे, फिर भी हम क्यों नहीं जाते? मालूम है क्यों? क्योंकि हमने अपने भर्ती करने वाले को आज तक प्रसन्न नहीं किया। हमने कभी अपने भर्ती करने वाले को खुश करने की कोशिश नहीं की। बाइबल बताती है जो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है वो तो संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाता। पर जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन संसार से भरा हुआ है, हमारे जीवन के अंदर संसार की सब चीजें वास करती है। इसीलिए तो मुसीबत के समय में हम जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आज एक पैगाम आपको देना मांगता हूं, परमेश्वर चाहता है इस मुसीबत के समय में फिर भी, हालांकि आपने गलती किया, यद्यपि आपने पाप किया, गुनाह किया, आपने कभी अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न नहीं किया, फिर भी आज वो कहता है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अगर आप आज तक भी खुश नहीं किए, फिर भी हमारा परमेश्वर अति दयालु, अति करुणामय परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, आज भी हम पर दया कर सकता है। हालेलुया। पर अच्छा तो तब लगता है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो इस संसार का स्वामी आता है और उसका मेरे अंदर कुछ भी अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती तो पाप को जन्म देती है और पाप की वजह से मनुष्य और ईश्वर का अलगाव हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है कि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। दोस्तों अब हम शरीर के गुलाम नहीं है कि उसके अनुसार दिन काटे। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। बाइबल बताती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा शरीर को नाश करें, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नष्ट करें, आत्मा से शरीर को हरा दें और परमेश्वर के पास जाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का हाकिम आता है लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं। शायद आपको वो उदाहरण याद आएगा कि एक दिन एक औरत एलीशा के पास जाके रोने लगती है और कहती है, हे स्वामी हमें बचा, क्योंकि कर्जदार हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं और वो कहते हैं हम तेरे बेटों को ले जाएंगे। मेरा पति धर्मी था, प्रभु का जन था, लेकिन वो कर्ज में है, कर्जदार दरवाजे पे खड़े हैं। एलीशा ने उनकी सहायता की। अरे कर्जदार दरवाजे पे इसलिए खड़ा है क्योंकि उसका पति कर्ज में था। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम और आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गलती करते हैं तो हम पाप के कर्जदार हो जाते हैं और गुनाह आके हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है कि हमको और आपको बर्बाद करे, नाश करे। बाइबल बताती है कि वो चोर इसलिए आता कि वो चोरी करे, घात करे, पर नष्ट करे। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। आज हमारे पास कोई कर्जदार नहीं है, आज कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता, कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता, कोई हमें मिटा नहीं सकता, कोई हमें नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने कहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे पाप तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ और उसने मृत्यु को हरा दिया। अब मृत्यु का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और दौड़कर भागकर उस दृढ़ कोट में छिप जाना है जहां पर हम सुरक्षित रख सकते हैं, जहां पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई योद्धा अपने आप को, अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है, अपने मालिक को प्रसन्न करना चाहता है, तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आज यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का मार्ग इसलिए है दोस्तों कि उसने अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाया। बाइबल बताती वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। उसने हमारे और आपके लिए अपनी जान दी, सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम क्या करें? हमारी बड़ी कमजोरी है, हम इतने कमजोर हैं कि हम बार बार गुनाह और पाप करते हैं।
परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है हम अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करें और अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाए, ना उलझाए अपने आप को। बाइबल बताती है कि व्यक्ति जिसका नाम लूत था, वो अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम के साथ उसके एक बड़ी लंबी यात्रा उसने की। वो विश्वास करना जानता था, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। जब लूत और अब्राहम का अलगाव हो गया, बाइबल बताती है कि लूत ने अपने तंबू को सदोम के नजदीक में खड़ा किया। सदोम में खड़ा नहीं किया, नजदीक में। हाँ, मैं कई बार बोल चुका हूं कि कई बार हम गुनाह नहीं करते, हम पाप नहीं करते, पर हम पाप के नजदीक जाते रहते, पाप से दूरी मेंटेन नहीं करते, पाप के नजदीक जाते रहते। इसीलिए तो प्रभु का सेवक कह रहा था, पाप से भाग, इन सब चीजों से भाग, बुरी अभिलाषाओं से भाग। लूत बार बार उस नगर की तरफ जाता रहा। धीरे धीरे बाइबल बताती है उसका तंबू सदोम के निकट होते होते एकदम सदोम के अंदर पहुंच गया। मैं आपको बताऊं, ये जो पाप है, ये गुनाह है, ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये पाप हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। और आप देखिएगा, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, जब गुनाह पाप हमको आकर्षित करता है, उसी समय शैतान अपने किसी एक एजेंट को भेजता है जो आकर के उस आकर्षण की तरफ पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। वो एक फैसिलिटेटर भेजता है हमारे पास कि हम और गुनाह में चले जाए। इसीलिए तो अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा उस फल को देखते थे, आकर्षित होते थे, वो कहती थी ये फल खाने में अच्छा और मनभाऊ है। उसी समय शैतान को समझ में आ गया कि हव्वा इस फल को देखती है, इसको ये फल देखने में अच्छा लगता है, इसको इसकी डिजायर है शायद वो इस फल को खाए। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा जो शैतान था, वो सांप में समाया और वाह करके हव्वा से कहा, यदि तुम ये फल खाओगे तो तुम ना मरोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। उसी दिन से संसार में मृत्यु आई और मृत्यु ने पूरी दुनिया के अंदर राज किया। पाप ने मृत्यु फैलाते हुए दुनिया के अंदर राज किया। हालेलुया। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से सिर्फ आपको उभारना चाहता हूं और आपको बताना मांगता हूं और आपको इंकरेज करके बताना मांगता हूं कि यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर। एक मजबूत गढ़ है, एक दृढ़ घर है और धर्मी भागकर सब दुर्घटनाओं से उसमें छिप जाते हैं। आज संसार की स्थिति बड़ी खराब है। कहीं आर्थिक तंगी है, कहीं नौकरी चली गई है, कहीं लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, किसी का बिजनेस बंद हो गया है, कोई परेशान है कि अगले महीने हमारा क्या होगा, हम 6 महीने बाद कैसे जीवित रहेंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं कि परिस्थितियां कितनी बुरी हो जाए, समाज में कितनी भी कुरीतियां आ जाए, दुनिया के अंदर जितना भी गुनाह आ जाए, जितनी बड़ी महामारी आ जाए, जितना पाप आ जाए, उसके बावजूद भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। He is a righteous God, He is faithful God। वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम और आप उठकर भागकर उसमें जाकर के छुप जाए। आलस्य मत करिए, डोंट डिले मत करिए, विलंब मत करिए। लूत विलंब कर रहा था और कई बार हम और आप भी विलंब करते चले जा रहे हैं। मुझे मालूम है इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे वीडियो मैसेजेस आपके पास आते हैं, बहुत सारे संदेश आप सुनते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को वचन आप सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन आइए हम अपना व्यक्तिगत समय अपने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारें। आइए हम अपने हर एक गुनाह पाप अपराधों के लिए उससे क्षमा मांगे। आइए हम जिन्होंने हमारे प्रति गुनाह किया हम उनको भी क्षमा करें और जिनकी हमने प्रति गुनाह किया है उनसे हम माफी मांगे और परमेश्वर के सामने अपने हर गुनाह पाप को मान लें। हालेलुया। हमारा रिश्ता जब खुदा से अच्छा होगा तो हम दौड़कर किसी भी वक्त उसके घर जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे हमारा रिश्ता हमारे किसी रिश्तेदार से, दोस्त से अच्छा होता है, हमें जैसे फट से कोई काम पड़ता है हम तुरंत दौड़ के उनके घर चले जाते हैं। हमारे घर में रात में खाना बना रहे होगा, तेल खत्म हो जाएगा, हम जिससे रिश्ता अच्छा हुआ अगर उनका 5 किलोमीटर दूर घर तो हम उनके घर जाते हैं, बोलते भाई तेल खत्म हो गया थोड़ा दे देना। और बगल में हमारी बुआ रहती है, चच्ची रहती है, मामू रहती है, उनके यहाँ नहीं जाते, भले भूखे मर जाए, क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं है। खुदा के लोगों, आइए हम अपना रिश्ता खुदा के साथ अच्छा करें, क्योंकि ये वो नाम है
जो सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर हमें एक नाम दिया गया है और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। बाइबल बताती है यहोवा का नाम एक दृढ़ कोट है, धर्मी उससे भागकर शरण पाते हैं और छिप जाते हैं। आज हमें छिपने की जरूरत है। जिस तरह परमेश्वर का सेवक कहता है प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस ओ गॉड। माई फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, God is able to protect you. He is able to provide your every need. He is very much faithful to you, my friends. Let us come before the Lord. आइए हम खुदा के हुजूर आ जाए, उसकी हुजूरी में आ जाए, उसकी उपस्थिति में आ जाए, क्योंकि एक विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके बाहर आया, उसके लिए स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। रूपांतरण के पर्वत पे आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी बोला शैतान मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। वो आता है मेरे पास, लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा जिसकी वजह से आए और वो मुझे ले जाए। आज हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। बाइबल बताती है जो अपने गुनाह को छिपा करके रखता है, जो अपने अपराध को छिपा करके रखता है, उसका काम सफल नहीं होता, पर जो मान लेता और छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाएगी। God is merciful. He is a good God. वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यदि हम अपने पापों को मान ले, बाइबल बताती है हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। हमें पता है बीमारी है, हमें पता है महामारी है, हमें पता है वायरस का इफेक्ट है, हमें पता है हम बहुत संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, पर हमको यह भी पता होना चाहिए हमें वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम में हमें दौड़कर छिपने की जरूरत है। दोस्तों, आपको पता है एक दिन नेक सावरी यरीहो से यरूशलेम की तरफ जा रहा था। हाँ, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसको मारा पीटा, अधमुआ छोड़ करके चले गए। एक लेवी आया, एक याजक आया, वो दोनों भी इसको देख करके कतरा के चले गए। लेकिन जब नेक सावरी ने इस आदमी की दशा देखी, ये कैसा बीमार पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, अधमुआ पड़ा हुआ है, इसके शरीर से खून निकल रहा है, बाइबल बताती वो तरस से भर गया और उसने उस व्यक्ति को अपने सवारी में बैठाया और ले जाकर एक सराय में पहुंचा दिया। हालेलुया। मैं सोचने लगा क्यों वो इस सराय में गया, क्योंकि नेक सावरी के दिमाग के अंदर ये चीज चल रही थी, अगर इस घायल व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को मैं उस सराय में पहुंचा दूंगा तो ये व्यक्ति वहां पर बच जाएगा। हालेलुया। और मालूम है, नेक सावरी ने उस व्यक्ति को सराय में पहुंचाया। सराय के मालिक से कहा, उसको 2 दिनार भी दिए, कहे देख तो उसकी देख रेख करना और मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। मैं जब दोबारा आऊंगा तो जो कुछ तेरा खर्च लगेगा मैं उसे फिर दे दूंगा। मैं सोचने लगा ये नेक सावरी जहां का रहा है, तो मुझे समझ में आया कि नेक सावरी अब किसी दूसरे आदमी की तलाश में है। कौन सा दूसरा आदमी मुझे रास्ते में गिरा और पड़ा मिलेगा, मैं उसको भी सराय में ले आऊंगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, 2 चीजें। पहली चीज कि खुदावन हमारी और आपकी कलीसिया को, हमारे जीवन को एक ऐसे सराय के समान बना दे, एक हमें ऐसा विश्वासी बनाए, हमारी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया हो कि जब नेक सावरी को कोई आदमी घायल और दुर्दशा में पड़ा हुआ मिले तो उसको अपनी सवारी में बैठाए और उसको सबसे पहला नाम जो दिमाग में आए, पास्टर नितिन शुक्ला, पहला नाम आए वो आपकी कलीसिया, गेटवे कलीसिया। बोले खुदा बाप, मैं इस कलीसिया में इस व्यक्ति को छोड़ के जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है ये उसकी देखरेख सही तरीके से होगी। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में लोग घायल पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं, अधमुए पड़े हुए हैं। नेक सावरी सोच ही रहा है मैं किसके पास इसको भेजूं जिसका इलाज यहां पर अच्छी तरीके से हो सके। और खुशी की बात मालूम है क्या है कि जो कुछ खर्चा हुआ उसने वो सब कुछ बेयर किया और बोला अभी जो कुछ लगेगा मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आज मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, जबकि महामारी फैली है, बहुत सारे लोग आर्थिक संकट से होकर गुजर रहे हैं, बहुत से परमेश्वर के सेवक सेविकाएं इन दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर संघर्ष है। मैं आपसे निवेदन करना मांगता हूं, इस समय अपना हाथ बढ़ाकर किसी की
मदद करिए, किसी की सहायता करिए, किसी के लिए आशीष का कारण बनिए, किसी के लिए बरकत का वसीला बनिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 6:10 में लिखा है, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को और प्रेम को भूल जाए। Hallelujah. He is a faithful God. He is going to provide your every need, my friend. हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। कभी आप देखिएगा आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। He is a mighty provider. वो अपने महिमा के धन से हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। काश की नेक सावरी के दिमाग में हमारी तस्वीर आ जाए कि ये व्यक्ति देख रेख करेगा, ये कलीसिया देख रेख करेगी। हालेलुया। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग करके और दौड़ करके छिप जाते हैं। बहुत सारे लोग सवाल आजकल पूछते हैं, यीशु मसीह कब आएगा, रैप्चर कब होगा, 3.5 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड कब होगा, उसके बाद 3.5 साल का कब होगा, मिलेनियम ईयर कब होगा, जजमेंट कब होगा। पीपुल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू मे हैव, हो सकता है आपके पास भी ऐसे बहुत सारे सवाल हो, पर जवाब यह है कि प्रभु कभी भी आए, कुछ भी हो, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आइए हम उस मीनार पर, उस दृढ़ कोट पर, उस दृढ़ गढ़ में जाकर छुप जाएं। हमें प्रभु के साथ अपना संबंध बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम प्रभु में रहेंगे तो चाहे रैप्चर हो, चाहे जजमेंट हो, चाहे मुसीबत हो, सताव हो, सब समयों में परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। हमारा मूल्य गौरैयों से बढ़कर है। तेरे बदले में मैं कूश और शबा को देता हूं, जाति जाति को देता हूं। क्या आपको मालूम हम परमेश्वर की निज प्रजा है, उसने हमें चुन लिया है कि हम नाश ना हो। वो विश्वासियों की परमेश्वर है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए से मैं आपको इनकरेज करके बताना मांगता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम उठें, क्योंकि लिखा यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें दौड़कर भागकर छिप जाते हैं। एक और चीज बताऊंगा, सुलेमान ये भी कहता है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आके देखकर छिप जाता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान मालूम है कौन है? जो छिप जाता है। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आके देखकर छिप जाता, पर भोले लोग आगे बढ़े जाते हैं, आगे बढ़े जाते हैं और वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। जैसे लूत भोले बन गए थे, अरे कुछ नहीं होगा, एक पैक लगाने में क्या है, इनकी बुराई करने में क्या है, अरे ये तो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता, लेकिन भोले लोग, मासूम लोग आगे बढ़े चले जाते और नुकसान उठाते। जिस तरीके से लूत ने नुकसान उठाया, इतना बड़ा नुकसान था कि उसकी पत्नी मर गई, इतना बड़ा नुकसान था कि उसके दोनों सन इन लॉ जल करके मर गए, इतना बड़ा नुकसान था कि उसको वो अनुचित काम करना था जो कोई पिता नहीं करना चाहता दुनिया के अंदर। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर चाहता है हम और आप बुद्धिमान बने, हम मूर्ख ना बने कि अपनी जान को गंवा दे। हम बुद्धिमान बने, विपत्ति को आके देखकर छुप जाए। कहां छुप जाए? उस नाम में जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहोवा का नाम एक दृढ़ कोट है, एक दृढ़ गढ़ है, एक दृढ़ मीनार है। आइए हम उसमें भाग करके छिप जाए, सुरक्षित रहे। परमेश्वर अपने मंडप में, अपने तंबू के गुप्त स्थान में हमको छिपा लेगा। परमेश्वर ने कई बार कहा, यरूशलेम है यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा ले, मैं तुझे छिपा लूं। विलंब ना करिए दोस्तों। हाँ, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों नहीं जा रहे हैं उनके पास? क्यों नहीं? मालूम है क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज मैं इस संदेश के माध्यम से आपको उत्साहित करना मांगता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं, हम विलंब ना करें, हम उठें, ऐसे धीरे धीरे भी ना चलें, दौड़ते हुए। हे परमेश्वर के जन, इन सब चीजों से भाग और दौड़ करके उन अच्छी चीजों का पीछा कर। दोस्तों, परमेश्वर के सेवक पौलुस ने बोला था तीमुथियुस को, यदि कोई योद्धा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फंसाइए मत इन संसार के कामों में।
पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कीजिए, संसार की सब चीजें आपसे आप हमको और आपको मिल जाएंगी। गॉड इज फेथफुल, ही इज अ माइटी वॉरियर, ही इज अ ग्रेट गॉड, ही इज मर्सीफुल, फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। खुदा के लोगों, आज इस संदेश के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करे। आप भी एक काम करिए, मैं भागकर दौड़कर उस नाम में छिप जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। उसने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु इस वचन से आपको बहुत बरकत और आशीष दे। मैं उन सब लोगों का जो फोन के द्वारा जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से हेल्प की, प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से बोलूंगा, यहोवा का नाम एक दृढ़ कोट है, धर्मी इसमें भाग करके छिप जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवादित हूं अपने प्रिय भाई अश्विन साहब का, जिनके जरिए से मैं संदेश आप तक पहुंचा पा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।